हेलो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं भारतीय मूल अधिकारों के बारे में? तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यही इस वीडियो में भारतीय मूल अधिकारों के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका हमेशा की तरह आर्मी स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। और दोस्तों, मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय मूल अधिकार। मूल अधिकारों के सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? दोस्तों, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका ने मान्यता दी थी मूल अधिकारों को। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा है? तो दोस्तों भाग नंबर 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है। ठीक है दोस्तों। अगर किसी को नहीं पता हो तो बता दे, भारत का जो संविधान है वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही लिखा है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो दोस्तों, भारत के संविधान में मूल अधिकार है मूल संविधान का हिस्सा। जो मूल संविधान का हिस्सा है दोस्तों, वो भारत के संविधान में मूल अधिकार है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार जो होते हैं उनका निलंबन कौन कर सकता है, ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। मतलब मौलिक अधिकार हमसे हमारा राष्ट्रपति छीन सकता है, कोई और नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का आदेश सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है, और कोई स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई भी सुनवाई नहीं कर सकता। सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई कर सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, पहले हमारे भारत देश में छुआछूत ज्यादा होती थी, तो इसका उन्मूलन, जो अस्पृश्यता उन्मूलन है वो दोस्तों वो है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद का विवरण किया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकार हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। हमारे मौलिक अधिकार हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार है जो वो अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो दोस्तों, सूचना का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19A में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, सूचना का अधिकार कहाँ पर जोड़ा गया है? अनुच्छेद 19A में जोड़ा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो दोस्तों, शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है, 21 का A। ठीक है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? तो वो दोस्तों अनुच्छेद 24 में बच्चों का शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 24 में वर्णित है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो दोस्तों, संपत्ति का अधिकार बताना कैसा अधिकार है? स्वतंत्र संपत्ति का अधिकार कानून अधिकार है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दो अनुच्छेद 25 में वर्णित है।
धार्मिक स्वतंत्रता में क्या होता है दोस्तों, कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी मंदिर मस्जिद में जा सकता है। ठीक है दोस्तों, सबको इक्वल अधिकार है, कोई किसी की भी पूजा कर सकता है, इसमें कोई बंदिश नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? दोस्तों अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करना पड़ जाए तो उस संशोधन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, और किसी को भी मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? दोस्तों किस वाद में बताना है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? दोस्तों केशवानंद भारतीवाद में, केशवानंद भारतीवाद में दोस्तों संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है? तो दोस्तों मूल अधिकार बताना, वो कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जो दोस्तों, वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो दोस्तों 6 से 14 साल की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है ये बताना। तो दोस्तों ये मूल अधिकार है, मूल अधिकार, हमारे मूल अधिकार में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अनिवार्य किया गया है। अगर कोई बच्चों को नहीं पढ़ाता है तो वो उनके अधिकारों को छीन रहे हैं, इस पर उन कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आगे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो दोस्तों हृदय, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के कौन से भाग को बताना है कि उसको संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय एवं आत्मा, संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को अगर कहीं पर मौलिक अधिकार नहीं लागू है तो वहां पे लागू करवाने के लिए हम रिट जारी कर सकते हैं, वो रिट हम सिर्फ उच्च न्यायालय में जारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते? तो दोस्तों कोई भी याचिका हो उसका बताना कौन सी याचिका ऐसी है जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते। तो जो परम आदेश याचिका जो होती है दोस्तों उसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो दोस्तों सूचना का अधिकार जो है जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, ये क्वेश्चन इस समय में ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ये जो जम्मू कश्मीर है ये राज्य न होके यूनियन टेरिटरी यूटी बन गया है। अभी 2019 में बना था, 2 यूटी बनी थी, एक यूटी थी दोस्तों J&K, दूसरी यूटी थी दोस्तों लद्दाख, लेह लद्दाख। ठीक है दोस्तों, और अब सूचना का अधिकार भी जम्मू कश्मीर में है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ये रिट होती है कि भाई किसी भी कैदी को हम
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाना चाहते हैं तो दोस्तों वो रिट हम जारी करवा सकते हैं। वो होती है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के द्वारा हम किसी भी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए रिट लगा सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बताना है कौन सी रिट जारी की जा सकती है। तो दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैवियस कॉर्पस नामक रिट जो होती है, हैवियस कॉर्पस, उसको हम जारी करवा सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार बताना किसके पास है, क्योंकि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है अगर कोई इमरजेंसी है तो दोस्तों अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का मूल अधिकार जो है वो संसद के पास है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता जो है, प्रेस यानी कि ये रिपोर्टर जो होते हैं समाचार वाले, तो जो तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? वो है भाषण स्वतंत्रता में। आगे है दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 23 में बताना है किसका वर्णन है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो दोस्तों वो है 44वें संशोधन द्वारा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और डेली की क्लासेस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आपको मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपको गुड बाय बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। घर पर बने रहिए, सुरक्षित रहिए। अगेन मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्त।